जब हमें कोई चीज नहीं करने के लिए कही जाती है, तब वही चीज जानने या करने की इच्छा हमारे अंदर सबसे ज्यादा उठने लगती है। डोरेमोन का एक ऐसा खतरनाक गैजेट जो आज नोबिता के पेशेंस का टेस्ट लेने वाला है। क्या नोबिता इसमें जीत पाएगा या उसकी एक बुरी हार होगी? नोबिता बहुत खुश है। आप तो समझ ही गए होंगे क्यों। क्योंकि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड शिजुका से फोन पर बात कर रहा है। वह कहता है कि मेरे पास 3 स्टैम्प्स हैं और इसमें से एक मैं तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर शिजुका भी बहुत खुश हो जाती है। अब अपना वादा पूरा करने के लिए नोबिता अपने कमरे में जाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे आवाज लगाते हुए अपने कमरे में आने को कहती हैं। वहां पहुंचते ही उसकी माँ उसे बहुत चिल्लाती है और समझाते हुए कहती हैं कि उसे अपना होमवर्क करना चाहिए, न कि पूरा टाइम बस खेलना चाहिए। एक लंबी चली डांट के बाद नोबिता कमरे से बाहर आता है। उसकी हालत देखकर डोरेमोन को भी उस पर दया आ जाती है। नोबिता ठान लेता है कि इस बार वह अपना होमवर्क करके रहेगा और वह पूरे जोश में अपनी कुर्सी पर किताब खोलकर बैठ जाता है। नोबिता की इच्छा शक्ति देखकर डोरेमोन भी हैरान है, लेकिन वह इच्छा शक्ति थोड़े ही देर में हवा बनकर उड़ जाती है, क्योंकि बड़े जोश में जो अभी पढ़ने बैठा था वह जमीन पर जाकर लेट जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा सा बदलाव चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी देर कॉमिक बुक पढ़ता हूँ। हमेशा की तरह जैसे कि नोबिता की आदत, वह पढ़ते पढ़ते सो जाता है। डोरेमोन दुखी होते हुए कहता है कि यह बस 3 मिनट और 30 सेकंड के लिए ही पढ़ने बैठा। धीरे धीरे 1 घंटा गुजर जाता है। डोरेमोन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वह अपनी पॉकेट से 2 बर्तन निकालते हुए जोर जोर से बजाने लगता है, जिससे नोबिता की नींद फाइनली टूट जाती है। वह जागते ही बहुत दुखी हो जाता है और अपने आप को ही मारने लगता है। तभी वह डोरेमोन से पूछता है कि क्या मेरी विल पावर स्ट्रांग हो सकती है, जिस पर वह हाँ कहते हुए एक गैजेट बाहर निकालता है जिसका नाम है पेंडोरास बॉक्स। डोरेमोन कहता है कि इस बॉक्स के साइड में इस येलो बटन को दबाओ। नोबिता ठीक वैसा ही करता है। डोरेमोन आगे कहता है कि अब जो भी इस बटन को दबाता है उसे अगले 24 घंटे तक इस बॉक्स को नहीं खोलना है, चाहे जो हो जाए। नोबिता के विल पावर की टेस्टिंग अब शुरू हो चुकी है। नोबिता उससे पूछता है कि अगर मैंने इसे खोल दिया तो क्या होगा, जिस पर डोरेमोन एक डरावनी सी शक्ल बनाए हुए एक खतरनाक बात कहता है। एक डरावना सा भूत बाहर आएगा और तुम्हें डराएगा। नोबिता कांप उठता है। वो कहता है, ये तो बहुत आसान है, मैं इसे बिल्कुल नहीं खोलूंगा। डोरेमोन एक डरावना सा जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है। ये बॉक्स हर वो कोशिश करेगा ताकि तुम इसे खोल दो, पर तुम्हें इसे नहीं खोलना है। और अगर तुमने इसे अगले 24 घंटे तक नहीं खोला तो उसके बाद तुम एक स्ट्रांग विल पावर वाले इंसान बन जाओगे। नोबिता इसके लिए तैयार है। डोरेमोन एक काम से बाहर जाने लगता है। तभी वह छुपकर नोबिता को देखता है, ये जानने के लिए कि वह इस बॉक्स को खोलेगा या नहीं। नोबिता की विल पावर कुछ ही देर में बिगड़ने लगती है। वह बॉक्स अचानक से बहुत ही चमकीला और खूबसूरत दिखने लगता है, जिसके कारण वो उसे उठाकर कहता है कि इतने सुंदर बॉक्स में एक भूत कैसे हो सकता है, मुझे इसे एक बार खोल कर देख लेना चाहिए। अब इससे पहले कि वह उसे खोलता, उसे तुरंत याद आता है कि उसे ऐसा नहीं करना है। उस बॉक्स ने खेल खेलना शुरू कर दिया है। वह उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए जमीन पर जाकर लेट जाता है। तभी एक बड़ा सा बीटल उसके बाजू में आकर गिरता है। वह तुरंत उसे पकड़ने के लिए एक बॉक्स ढूंढने लगता है और फिर से गलती से उसी बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और अचानक से घबराते हुए रुक जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है, इसीलिए वह एक वीडियो गेम लेकर उसमें बिजी हो जाता है। उस बॉक्स में से कुछ धुएं जैसा बाहर आता है और उसकी नाक की तरफ आकर उसको कुछ इस तरह से परेशान करता है कि उसे खांसी आ जाती है। अब टिश्यू पेपर ढूंढने के लिए वो तुरंत उस बॉक्स की तरफ जाता है और फिर से घबरा कर रुक जाता है। छुपकर देख रहे डोरेमोन को भी तसल्ली हो जाती है कि नोबिता ये मुश्किल काम पूरा कर लेगा, इसलिए वो वहां से चला जाता है। उस बॉक्स में से एक और धुएं जैसा कुछ नोबिता की तरफ आता है और उसे तुरंत नींद आ जाती है। सपने में वह एक जादूगर बना हुआ है और जादू के अलग अलग करतब दिखा रहा है। जैसे ही वो उस बॉक्स को उठाता है, उसकी नींद टूट जाती है। उठने पर वह देखता है कि उसका हाथ उसी बॉक्स पर है। वो डर कर फिर से पीछे हट जाता है। उसे एक और आइडिया आता है और वह उसे कबर्ड के अंदर छुपा देता है। तभी शिजुका वहां आ जाती है। मिलने पर वह उससे कहती है
कि तुम तो मेरे घर पर आने वाले थे। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। नोबिता को तुरंत याद आता है कि उसने शिजुका को एक स्टैम्प देने का वादा किया था। वह भागता हुआ अपने कमरे में जाता है और स्टैम्प ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने पर भी वो उसे नहीं मिलता, जिसके कारण वो कबर्ड खोलकर फिर से उस बॉक्स को खोलने जाता है। लेकिन हमेशा की तरह उसे फिर से डोरेमोन की वह बात याद आ जाती है और वो घबरा कर रुक जाता है। अब डर के मारे सीढ़ियों से गिरते पड़ते हुए वह शिजुका तक पहुंचकर कहता है कि तुम्हें कल तक उस स्टैम्प का इंतजार करना होगा। शिजुका मानकर वहां से चली जाती है। नोबिता हैरान भी है और चिढ़ा हुआ भी है कि अब वह इसे खोल देगा चाहे जो हो। तभी उसे एक और आइडिया आता है और वह कहता है कि अगर ये बॉक्स में किसी और से खुलवाऊं तो वह भूत उसे डराएगा और मैं बच जाऊंगा। वह भागता हुआ जियान और सुनियो के पास मैदान में पहुंचता है। वह जियान से उसे खोलने के लिए कहता है। जियान तुरंत तैयार हो जाता है और उसे खोलने की पूरी कोशिश करता है। बेहिसाब ताकत लगाने के बावजूद वो उसे नहीं खोल पाता। जियान और सुनियो छिड़कर वहां से चले जाते हैं। मतलब इस बॉक्स को नोबिता के अलावा और कोई नहीं खोल सकता। नोबिता उस डरावने बॉक्स को एक कपड़े में बांधकर अपने गार्डन के स्टोर रूम में जाकर रख देता है। तभी नोबिता की माँ वहां आ जाती है और उससे पूछने लगती हैं कि वह क्या छुपा रहा है। वह बहुत बार मना करता है, लेकिन अंत में उसे अपनी माँ को वह बॉक्स दिखाना ही पड़ता है। उसकी माँ उससे कहती हैं कि तुमने जरूर इसमें अपने टेस्ट पेपर छुपाए हैं, इसलिए इसे तुरंत खोलो। नोबिता घबराते हुए मना कर देता है। उसकी माँ इतना ज्यादा चिढ़ जाती है कि वह चिल्लाते हुए उसे वह खोलने के लिए कहती है। कुछ समय बाद डोरेमोन नोबिता के कमरे में आता है और वहां का नजारा देखकर पूरी तरह से हिल जाता है। नोबिता के पीछे एक डरावना और अजीब सा मॉन्स्टर जैसा कुछ बैठा हुआ है। मतलब नोबिता ने उस बॉक्स को फाइनली खोल ही दिया, जिसके कारण वह इस विल पावर की टेस्टिंग में फेल हो गया। हालांकि ये तो कहना बनता है कि नोबिता ने उससे बचने की बहुत कोशिश की। उन कोशिशों के लिए एक लाइक और हाइप तो बनता है। अगर आप नोबिता की जगह पर होते तो क्या करते? क्या आप अपने आप को उस बॉक्स को खोलने से रोक पाते? हमारे पैंडोरास बॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप शिनचैन, डोरेमोन, कितरेत्सु, बेंटेन और अलग अलग कार्टून्स के एपिसोड एक्सप्लेनेशन के रूप में देखना पसंद करते हैं तो फैक्ट्स ऑनली स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। थैंक यू कार्टून और एनिमे लवर्स।